इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा 5 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा 32 है, 61 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस लाइन से हमारा बड़ा संख्या दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 6 और 4 से ये 32 कैसे लिख रहा है, 8 और 3 से 61 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 5 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 6 और 4 से 32 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या कर दे, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और माइनस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 4 है, 36 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 8 है। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 ही 8 64 हो जाएंगे। माइनस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 3 दिया गया है, 64 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 61 हो जाएंगे। 61 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या करेंगे। देखिए पहला संख्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। माइनस दूसरा संख्या हमारा 9 है, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 16 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग लगाइएगा किस प्रकार का श्रृंखला है, इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो 5 से 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +5 का अंतर हो जाएगा। फिर 10 से 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा 0 का अंतर हो जाएगा। फिर 10 से 12 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +2 का अंतर हो जाएगा। फिर 12 से हमारा 20 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 का अंतर हो जाएगा। फिर 20 से 14 लिखा हुआ है, इसमें हमारे -6 के अंतर हो जाएंगे। और फिर हमारे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे +5 का है, 0 का है, +2 का है, +8 का है, -6 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। अगर हम लोग 1 अंक छोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 5 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 10 है। इसमें क्या कर दिया है कि हमारा गुना 2 कर दिया। जब 5 गुना 2 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। फिर 10 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 20 है, यानी कि इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया। जब 10 गुना 2 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। वही फिर जब हम लोग 20 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए 5 से 1 अंक छोड़कर 10 है, गुना 2 है। फिर 10 से 1 अंक छोड़कर 20 है, फिर गुना 2 है। तो वही से हम लोग करेंगे। 20 से 1 अंक छोड़कर फिर हम लोग गुना 2 कर देंगे। जब 20 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 40 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है?
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 40 बहरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में EBC को 30 तथा AJO को 150 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में YBD को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि EBC से ये 30 कैसे लिख रहा है, AJO से ये 150 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे YBD से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमारा EBC है, इसको ले लेंगे। EBC हमारा EBC है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो E हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं। B हमारा दूसरा नंबर पर आता है और C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। देखिए यहाँ पर EBC से 30 लिखा हुआ है। अगर ABCD के क्रमानुसार लेकर सभी संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 5 गुना 2 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 गुना 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग JAO के साथ करेंगे। JAO के भी ले लेंगे। जे हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 10वें नंबर पर आते हैं। फिर A को ले लेंगे तो A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। सभी को गुना करेंगे, 10 गुना 1 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे और 10 गुना 15 करेंगे तो हमारे 150 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग YBD के साथ करेंगे। YBD को ले लेंगे। YBD ABCD के क्रमानुसार में हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 25वें नंबर पर आते हैं। फिर B को लेंगे तो A हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में गुना करेंगे। 25 गुना 2 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे और 50 गुना 4 करेंगे तो हमारे 200 हो जाएंगे। 200 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से EBC को 30 लिखा जाता है, JAO को 150 लिखा जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे YBD को 200 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि L का अर्थ गुना, N का अर्थ जोड़, O का अर्थ भाग तथा P का अर्थ घटाव हो तो 20L 15N 12O 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहला प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए L का अर्थ गुना, यानी कि जहाँ पर L है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। फिर N का अर्थ जोड़, यानी कि जहाँ पर N है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रख देंगे। फिर O का अर्थ भाग, जहाँ पर O है वहाँ पर हम लोग भाग को रख देंगे। तथा P का अर्थ घटाव, यानी कि जहाँ पर P है वहाँ पर हमें घटाव को रखकर ये समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए 20 है तो 20 को ले लेंगे। फिर हमारा L है तो L का अर्थ गुना है तो गुना को ले लेंगे। फिर हमारा 15 है तो 15 को ले लेंगे। फिर हमारा N है तो N का अर्थ हमारा जोड़ है तो जोड़ को ले लेंगे। फिर हमारा 12 है तो 12 को ले लेंगे। फिर हमारा O है तो O का अर्थ भाग है, भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 3 है। बस इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर गुना के, फिर जोड़ को। तो 20 गुना 15 करेंगे, 20 गुना 15 प्लस 12 भागा 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए 20 गुना 15 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। अब प्लस 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 304 हो जाएंगे। 304 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 304 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है HBM अनुपात MBH समानुपात NPL अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दोस्तों HBM का रिलेशन MBH के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है NPL का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे। अगर सिंगल अक्षर से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर ये देखेंगे कि HBM से MBH कैसे लिख रहा है।
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहला वाला अक्षर को सबसे लास्ट में लिख दिया है, फिर बीच वाले अक्षर को बीच में लिख दिया है और लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले वाला अक्षर को लास्ट में लिख देंगे तो एन हमारा लास्ट में हो जाएगा, फिर बीच वाले को हम लोग बीच में लिखेंगे और फिर फर्स्ट वाले लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर एल हो जाएगा। एल पी एन कौन सा ऑप्शन में है? एल पी एन हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एल पी एन भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि 3 हच 4 हच 9 बराबर 88 तथा 9 हच 1 हच 6 बराबर 46 हो तो 5 हच 3 हच 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 3 4 और 9 से ये 88 कैसे लिख रहा है, 9 1 और 6 से ये 46 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 5 3 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सिंबल किसी भी प्रकार का हो, यानी कि जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो, भाग का हो, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 3 4 और 9 से 88 कैसे ला सकते हैं। अगर सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो 12, 12 गुना 9 करेंगे तो हमारे 108 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 88 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका हम लोग लेंगे। अगर सभी को आपस में जोड़कर देखें, 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 9 करेंगे तो 16, 16 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमारा 88 नहीं बन रहा है। क्या करेंगे 3 4 और 9 को, ताकि हमारा 88 बन जाए। देखिए अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा? पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, यानी कि 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 7 + 81 करेंगे तो हमारे 88 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर। तो पहला संख्या हमारा 9 है तो 9 + 1 + 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 9 + 1 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। जब 10 + 36 करेंगे तो हमारे 46 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो पहला संख्या हमारा 5 है तो 5 + दूसरा संख्या हमारा 3 है तो 3 + तीसरा संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। जब 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। जब 8 + 25 करेंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे। 33 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 33 भरे जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसे खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले, प्रश्न हमारा सोना गहना चांदी, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों किस प्रकार से संबंधित है, किसके अंदर कौन आ सकता है। देखिए सोना है, गहना है, चांदी है। गहने हमारे, कुछ गहने हमारे चांदी के भी होते हैं और कुछ गहने हमारे सोने के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गहना के लिए एक गोला बना लेंगे, और कुछ गहने हमारे सोने के भी होते हैं और कुछ गहने हमारे चांदी तांबा के भी होते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ गहने हमारे सोने के होते हैं। फिर हमारा चांदी है तो चांदी में भी हमारा वही हो जाएगा, कुछ गहना हमारा चांदी का होता है और कुछ गहना हमारा सोना तांबा इत्यादि का होता है। यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है अज्ञान अनुपात शिक्षा समानुपात रोग अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से अज्ञान का रिलेशन शिक्षा के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि रोग का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा।
जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि अज्ञान से शिक्षा कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि रोग से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए, शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, उसी प्रकार से हमारा औषधि से रोग दूर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे औषधि भरे जाएंगे। औषधि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ लाल है, तो दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है कि दूध का रंग क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा दूध किस कलर का होता है। तो दूध हमारे उजला कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। तो सफ़ेद की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए सफ़ेद का अर्थ लाल, यानी कि लाल हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्वेश्चन में हमारे दूध लाल कलर के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 216 का रिलेशन 36 के साथ कैसे है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, 216 है, 36 है, दिमाग लगाइएगा कि किस प्रकार से ये दोनों संबंधित है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। 216 हमारा क्या होता है, ये हमारा 6 का क्यों होता है। फिर 36 को देखेंगे तो ये हमारा 6 का स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा 6 का स्क्वायर है, तो फिर 6 का क्यों है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 25 हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो इधर देखिए 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यों, यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो अगले हमारे 5 के क्यों हो जाएंगे। 5 का क्यों हमारा कितना होता है, 125 होता है। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 बैठे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।